मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पाठशाला स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 NCERT का प्रश्न संख्या 3 का भाग 1 और भाग 2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 में टोटल 10 प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 3 का भाग 1 में आपको दिया गया है कि a = 5, d = 3 और an = 50 दिया है। तो n और Sn ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है और आपको क्या क्या दिया है। तो आपको दिया है a का मान 5, तो यहाँ पर लिखेंगे a = 5। उसके बाद आपको दिया है d का मान 3, तो लिखेंगे d = 3। और उसके बाद दिया है an का मान 50, तो लिखेंगे an = 50। और आपको ज्ञात करना है n का मान और Sn का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे n = वाट, मतलब कि n का मान बताइए कितना होगा और उसके बाद आपको बताना है कि Sn का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, n का मान निकाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग Sn का मान निकाल लेंगे। तो देखिए हमको दिया है a, d और an = 50। तो इसी तीनों के मदद से हम लोग क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। और जब हमको n का मान मिल जाएगा तब हम लोग Sn निकाल लेंगे। तो an = 50 आपको दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे an = 50। और an का फार्मूला आपको याद होगा कि an का फार्मूला होता है कि a + n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना, इक्वल टू आपका 50 है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि a आ गया और d आ गया। तो जब हम लोग a और d का मान रख देंगे तो आपको n का मान मिल जाएगा। तो a का मान कितना है, तो a का मान आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a का मान आपका 5 है, तो 5 रख दीजिए, प्लस n-1 है तो n-1 और इसके बगल में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है d, तो d का मान आपका 3 है, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए इक्वल टू 50। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको n का मान मिल जाएगा। तो देखिए इक्वल टू के इस साइड देख रहे हैं कि 5 आपका प्लस में है और इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो +5 है तो आपका माइनस में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका बच गया n-1 इंटू 3 इक्वल टू 50 माइनस ये आपका प्लस में 5 है, इधर आएगा तो आपका माइनस में 5 हो जाएगा। तो n-1 इक्वल इंटू 3 इक्वल टू, जब हम लोग 50 में से 5 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 45। लेकिन हमको तो मान निकालना है n का। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका इंटू में 3 है। अब इस 3 को भी हटाएंगे, तो जब हम लोग 3 को हटाएंगे तो यहाँ पर ही बच जाएगा आपका n-1 इक्वल टू 45। और देख रहे हैं कि 3 आपका जो है इंटू में है, गुना में है, तो गुना से हटाएंगे तो आपका भाग में चल जाएगा। अब 3 से 45 को काटिए, तो 3 से जब 45 को काटिएगा तो एक बार में 3 और 5 बार में आपका 15 लग जाएगा। तो n-1 इक्वल टू 15। अब इस -1 को हटाएंगे, तो जब आप -1 को हटाइएगा तो n इक्वल टू 15। और इधर देख रहे हैं कि माइनस में 1 और इक्वल टू की इस साइड ले जाएंगे तो आपका प्लस में 1 हो जाएगा। तो n का मान आपका हो जाएगा 16। तो n का मान तो आप निकाल लिए। अब आपको निकालना है Sn का मान कि Sn का मान कितना होगा। तो नीचे हम लोग Sn का फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला, और Sn का फार्मूला क्या होता है कि Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। फार्मूला को हम लोग लिख लिए Sn। अब हम लोग n के जगह पे n का मान, a के जगह पे a का मान और d के जगह पे d का मान रखेंगे तो आपका Sn का मान निकल जाएगा। तो देखिए n का मान आपका 16 है, तो यहाँ पर आपका 16 लिख दीजिए इक्वल टू 16/2 ब्रैकेट 2a, तो 2 इंटू
ए का मान कितना है, तो ए का मान आपका 3, ए का मान आपका 5 है और डी का मान आपका 3 है, याद रखिएगा। तो एन का मान आपका 16 है, तो 16 माइनस 1 इंटू डी का मान आपका कितना है, तो डी का मान आपका 3 है, तो 3 लिख दीजिए। तो ए 16 बराबर, इसको काट दीजिए, 2 से 16 आपका कट जाएगा 8 बार में, तब पर 8 लिखिए, ब्रैकेट 2 को 2 इंटू 16 में से 1 जाएगा तब 15, 16 में से जब 1 जाएगा तब 15 हो जाएगा, और 15 में जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ही हम लोग ए का मान पुट नहीं किए थे, इसको हम लोग फिर से इसको रख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो फिर से इसका मान हम लोग पुट करते हैं। तो एस एन का जगह पे 16 लिखेंगे, तो 16 बटा में 2, ब्रैकेट लिखेंगे 2 इंटू ए, तो ए का मान कितना है, ए का मान आपका ऊपर देखे हैं कि ए का मान आपका 5 है, प्लस एन का मान आपका 16 माइनस 1 और डी का मान आपका 3 है, तो 3 लिखिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एस 16 बराबर कितना हो जाएगा, तो एस 16 बराबर हो जाएगा 2 से 16 आपका 8 बार में कट जाएगा, तो 8 ब्रैकेट 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15, और 15 में जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 45, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। उसके बाद एस 16 बराबर आपका हो जाएगा 8, और ब्रैकेट के बीच में कुछ ना है तो गुना है 10 प्लस 45, तो 45 में जब हम लोग 10 को जोड़ेंगे तो आपका 55 हो जाएगा, और जब एस 16 बराबर क्या होगा, इसको गुना कर दीजिए, तो जब हम लोग गुना करेंगे तो 8 5 40 और 40 और 4 44, तो एस एन का भी मान हम लोग निकाल लिए और एन का भी मान हम लोग बहुत ही आसान तरीका से निकाल लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको आप अच्छे तरीका से नोट कर सकें। तो ऊपर आपको जो दिया गया था वो प्रश्न में वो वाला है, और नीचे आपका एन का मान तक है, तो एन का मान आपका 16 हो गया, और नीचे हम लोग एस एन निकाल लिए, ये आपका दूसरा भाग हो गया। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 का भाग 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 3 के भाग 2 में आपको दिया गया है कि a इक्वल टू 7 और a13 इक्वल टू 35। a13 इक्वल टू 35 का मतलब है कि 13वां पद आपका कितना है, 35 है। 13वां पद आपका 35 दिया है, तो d और s13 ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, तो आपको क्या दिया है, आपको दिया गया है a का मान 7, तो यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल टू 7। उसके बाद दिया गया है a13 आपको कितना दिया गया है, 35। तो इसको आप अच्छे तरीक़ा से समझिएगा। a13 बराबर 35 का मतलब है कि 13वां पद कितना है, 13वां पद आपका 35 है, तो आपको निकालना है d का मान कि कितना होगा, और उसके बाद आपको ज्ञात करना है कि s13 का मान कितना होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग d का मान निकालेंगे, और जब हम लोग d का मान निकाल लेंगे तो s13 का भी मान निकाल लेंगे। तो इस दोनों के मदद से हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको d निकालना होगा। तो देखिए a13 बराबर दिया गया है 35, तो a13 बराबर लिखिएगा 35। तो इसका क्या मतलब हम आपको बताएं, हम आपको बताएं कि a13 बराबर 35 का मतलब है कि 13वां पद आपका 35 है। थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, आपका क्या मतलब है कि 13वां पद आपका जो है 35 है। तो an का फॉर्मूला जो होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हम आपको बताए थे कि जिसमें वा लग गया 13वां पद तो आपका n का मान होगा, और n आपका जो होता है पदों की संख्या होता है। n क्या होता है, पदों की संख्या। तो n का मान 13 है, तो यहाँ पर ही हम लोग 13 लिखेंगे, a प्लस यहाँ पर लिखेंगे 13 माइनस 1 और इंटू डी। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा a प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12d। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब यहाँ पर ही 13वां बोलेगा तो आपका a प्लस 12d हो जाएगा। जब आपसे बोलता 15वां, जब आपसे बोलता 15वां पद तो आप क्या लिखते हैं, a15
बराबर ए प्लस 15 बोलेगा तो हम लोग 14D लिखेंगे। उसी प्रकार बोलेगा 20वां तो आप क्या लिखिएगा, जब आपका 20वां बोलेगा तो आप लिखिएगा ए 20 बराबर ए 20 बोला है तो हम लोग लिखेंगे 19D। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 13वां पद आपका 35 है, तो A13 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 13 दिया है तो इसको एगो घटा के लिखेंगे, तो ए प्लस 12D इक्वल टू 35। यहाँ पर ही हम लोग ए का मान पुट कर देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान आपका 7 है, तो यहाँ पर 7 लिखिए, तो 7 प्लस 12D इक्वल टू 35। अब देखिए यहाँ पर 12D लिखिए इक्वल टू 35, इधर आपका प्लस में 7 है, इक्वल टू के हम लोग इस साइड लेंगे तो आपका माइनस में 7 हो जाएगा। तो 12D इक्वल टू 35 में से 7 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 28। अब हम लोग 12 को हटाएंगे तो 12 और D के बीच में आपका मल्टीप्लाई है, तो D इक्वल टू 28। अब बटा में आपका 12 हो जाएगा, इसको हम लोग काट देते हैं। तो जब इसको 2 के टेबल से काटेंगे तो 1 बार में 2 और 4 बार में 8, उसी प्रकार ये आपका 6 बार में कट जाएगा। फिर से इसको काट दीजिए, 7 बार में 14, 3 बार में आपका 6। तो D का मान कितना निकल गया, तो D का मान आपका निकल गया 7/3। तो प्रश्न में आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था D का मान और उसके बाद निकालना है S13 का मान। तो D का मान तो हम लोग निकाल लिए 7/3, तो D का मान निकल गया। अब आपको निकालना है S13। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे Sn का फार्मूला, तो नीचे हम लोग लिखेंगे फार्मूला लिखेंगे Sn का। तो Sn बराबर होता है n/2, Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। और Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब प्रश्न में देखिए, तो प्रश्न में क्या दिया था, आपको दिया गया था A13 बराबर 35। तो हम आपको क्या बताएं कि A13 जो है 13वां पद आपका कितना है, 35 है, तो n का मान कितना हो गया, n का मान आपका 13 हो गया। फिर से सुनिए, A13 बराबर 35, इसका मतलब है कि 13वां पद जो है आपका 35 है, तो 13वां पद न है, तो n का मान कितना हो गया, तो n का मान आपका 13 हो गया। तो नीचे आप देखिए, तो n का मान हम लोग कितना लिखेंगे, 13 इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट लिखेंगे 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना है, तो a का मान आपका 7 है और d का मान हम लोग निकाले हैं 7/3। तो a का मान आपका 7 है तो 7 लिख दीजिए, प्लस n-1, तो n का मान आपका 13 है तो 13-1 और d का मान आपका निकला है 7/3, तो 7/3 लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो S13 निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका हो गया 13/2। अब इसको गुना कर देंगे तो 2 को 7 से गुना करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा, प्लस 13 में से 1 घटाइएगा तो आपका 12 हो जाएगा, गुना 7/3। अब 3 से 12 आपका कितना बार में कट जाएगा, तो 4 बार में कट जाएगा, ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। उसके बाद S13 बराबर 13/2 इंटू, अब यहाँ पर बच गया आपका 14 प्लस 4 इंटू 7, तो 4 को जब हम 7 से गुना करेंगे तो आपका 28 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। तो S13 बराबर 13/2 इंटू 14 प्लस 28, तो 14 को 28 से जब हम लोग जोड़ेंगे तो आपका 42 हो जाएगा, और 2 से 42 आपका कट जाएगा, 2 बार में 4 और 1 बार में आपका 2 कट जाएगा। तो S13 बराबर नीचे आपका बच जाएगा, S13 बराबर 13 गुना 21। तो जब हम लोग 13 को 21 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 273। तो S13 का मान कितना हो गया, तो S13 का मान हो गया 273। तो यही आपका आंसर हो गया, S13 में निकल गया और D का भी मान निकल गया। तो इसको आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सके। तो ये आपका हो जाएगा पहला भाग
और नीचे आपका हो जाएगा दूसरा भाग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।